नमस्कार, आई एम डॉक्टर भारती, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन संजीवनी काय शोधन संस्थान गोहाना। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है फेशियल पाल्सी। फेशियल मीन्स फेस, पाल्सी मीन्स वीकनेस, यानी चेहरे का लकवा। फेशियल पाल्सी के अंदर फेशियल नर्व का डैमेज हो जाता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कंप्रेशन की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से, और उसके बाद हमारे फेशियल मसल्स अच्छे से अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। फेशियल नर्व इज द 7th क्रेनियल नर्व विच इज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द ब्रेन एंड innervates the sensory organs. Cranial nerves are the large nerves and facial nerve control the facial expression of the face. फेशियल पाल्सी दो टाइप्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। फेशियल पाल्सी मोस्टली अकर्स इन मिडल एज 15 to 60 ईयर्स से। और अब हम बात करेंगे इनकी कॉजेज के बारे में। फर्स्ट कॉज है बीपी का बढ़ जाना, मीन्स हाइपरटेंशन होना। सेकेंड कॉज है डायबिटीज होना। थर्ड कॉज इज लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी फेशियल पाल्सी की पॉसिबिलिटीज होती हैं। फोर्थ कॉज है डेंटल एनेस्थीसिया। डेंटल प्रोसीजर के टाइम पे जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है उस केस में भी इसकी फेशियल पाल्सी की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। फिफ्थ है रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। कुछ वायरस होते हैं जैसे कि हर्पिस जोस्टर वायरस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जब ये हमारी बॉडी में इनएक्टिवेट स्टेज से एक्टिवेट में आ जाते हैं या रीएक्टिवेशन इनका हो जाता है, तब ये फेशियल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। फेशियल पाल्सी को 6 ग्रेड्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। और अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट सिम्टम है एक्सप्रेशनलेस। एक्सप्रेशन, हाँ, जब हम पेशेंट को बोलेंगे कुछ एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बना पाता और हमें लगता है कि ये एक्सप्रेशनलेस पर्सन है। सेकेंड सिम्टम्स हैं फोरहेड नॉट रिंकल्ड। जब हम फोरहेड में रिंकल बनाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, वो एक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पाता। हाँ। थर्ड सिम्टम है रेजिंग द आईब्रोज। पेशेंट को जब हम आईब्रोज को रेज करने के लिए बोलेंगे तो वो ये एक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पाता। और उसके बाद है कि अनेबल टू क्लोज द आई एंड अनेबल टू ब्लिंक द आई। पेशेंट को जब हम बोलेंगे कि वो आईज को क्लोज करे या ब्लिंक करे तो उसमें उसको डिफिकल्टी होती है या वो पूरा कंप्लीटली आईज हम क्लोज नहीं कर पाता है। फोर्थ सिम्टम इज लैक्रिमेशन, यानी कि आंखों में से पानी आना। अब उसके बाद सिम्टम्स है नेजोलेबियल फोल्ड लॉस्ट। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे वो नाक को चिढ़ाए तो वो फोल्ड्स नहीं बना पाता। अब उसके बाद सिम्टम्स हैं हमारे पोस्ट ऑरिकल पेन, कान के पीछे उसे पेन फील होता रहता है और रेगुलर होता है। हम पेशेंट को बोलेंगे स्माइल करने के लिए तो वो ये एक्शन भी स्माइलिंग का भी नहीं परफॉर्म कर पाता। और जब हम बोलेंगे पेशेंट को कि वो माउथ ओपन करे तो वो माउथ एक साइड से नीचे ड्रॉप कर जाता है और दूसरी साइड डेविएट हो जाता है। और पेशेंट को कई बार टेस्ट भी फील नहीं होता और पेशेंट को मोस्टली सैलिवेशन रहता है, उसका लार टपकता रहता है माउथ से। हम पेशेंट को बोलेंगे लिप्स को सेपरेट करे तो वो सेपरेट भी नहीं कर पाता है। अब हम जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं डॉक्टर्स मोस्टली इसका डायग्नोसिस इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देख के और क्लिनिकल जजमेंट देख के उसके हिसाब से उसका डायग्नोस करते हैं और उसके हिस्ट्री जानकर। और अब हम बात करते हैं कि इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। मोस्टली जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं वो स्टीरॉइड्स देते हैं, जैसे कि हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि एसाइक्लोविर। और फिजियोथेरेपी इज
इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। फिजियोथेरेपी के अंदर हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, मसाज कराते हैं पेशेंट को, एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं और टेपिंग भी कर सकते हैं। हम इसमें पेशेंट को आई केयर के लिए भी बोलते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा सर्जरी। अब हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी के अंदर जो मैंने अभी 4 आपको ट्रीटमेंट बताए, मसाज, एक्सरसाइजेज एंड इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन एंड टेपिंग। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन अब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारे ऊपर। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ये हमारे को डायरेक्टली बाहर से हमारी मसल्स को एक्टिवेट करता है और हम इसमें डायरेक्टली करंट अप्लाई करते हैं और ये डायरेक्टली स्टिमुलेट मसल्स को करेगा ताकि ये अच्छे से टोन अप हो सके, स्ट्रेंथन हो सके और इनका ब्लड फ्लो वहाँ पर मेंटेन रह सके। मसाज भी यही काम करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है वहाँ पे अच्छे से। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं और एक्सरसाइजेज हमें किस तरीके से करनी चाहिए। जो साइड फेस हमारा जिस साइड पे हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस साइड पे हम साथ में अपने हाथों के साथ उसको स्टिमुलेट करेंगे और वो एक्शन हम हाथों की हेल्प लेके वो करेंगे और दूसरी साइड पे जो ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को हम रोकेंगे। ये सब था फेशियल पाल्सी के बारे में कि फेशियल पाल्सी होती क्या है, उसकी कॉजेज, डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट। और मैं यही कहूँगी कि आप इस फेशियल पाल्सी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करिए। आप जितनी जल्दी हो सके अपने नियर बाय किसी अच्छे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए और जल्दी से ट्रीट करिए। थैंक यू।